आश्विन में मसीहा का व्रत कथा सुने तो इस कथा सुनने से बहुत शुभ होता है। इस पूनम मसीहा पर अगर आप सारा दिन उपवास रहकर शाम को व्रत तुरते हैं तो सारा दिन का व्रत आपको पूर्ण हो जाता है। इस व्रत को बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस पूनम मसीहा पर आप व्रत रखते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर घर पर आप कथा सुन लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो आपका घर में जो पुस्तक है सत्यनारायण भगवान का, उससे 2 लाइन आप पढ़ लीजिए। उससे भी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार यशोदा जी कृष्णा जी से कही, हे कृष्णा, तुम सारे संसार का रचयिता हो, पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिससे करने से स्त्रियों का सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। श्री कृष्णा कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूनम मसीहा का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्णा जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहंस की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उन नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धनाए आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वो तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भीषण को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा ने आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निस्तान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतितों हो जाता है। क्योंकि तुम निस्तान हो, अति पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सबर ज्ञान है, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुखों का हरण करो। आप समर्थ बन है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और सवाए तप के नियमचित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की
चंडी ने 16वां दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वरी, जा तेरे पुत्रा होगा, परंतु वो 16 बरस की आहु में ही मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमसिया को व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घ युग होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वो बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमसिया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आहु वाला हो जाए। 16वां बरस लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस बरस से मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 बरस तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 बरस के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने सपत्नीति के अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमसिया को व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमसिया का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर
वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संज्ञा वैस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया गया। तो लगन के समय वर को धनु व्रत हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अनाये कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कीर्तन सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी धर्म पूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब बंधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता वो उसके मामा से हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्याय की कदापि नहीं। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आहु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि तक वो सोते रहे। प्रातःकाल देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जोड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझ कर अस्थिर चिंत हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य आपस आऊंगा, अनाथ समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझा कर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गजे बजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर और सब बाराती पंडाल में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा
कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्यों दिया। मधुपर के और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाइए, और रात में मैंने क्यों गुप्त बातें कही थी वो सब सुनाइए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर आपस लौट गया। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से परीत होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डांसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखी थी। इसके बाद मध्याह्न के समय सवाए काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी की साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गया। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु के दोष कट गया है। भवानी के कहने पर भक्त बस्तल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास सवाए उठ कर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां बरस व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुराल वालों उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भाजा वहां पर आ गया। उसको आया देखकर उसका ससुराल बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया और बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। कृष्णा जी ने कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रा बन हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर में विधवा का दुख नहीं भोगती और सदाए सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्री पुत्रों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है।